हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम उसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होता है, उसका मतलब क्या पर्पज रहता है जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर ये कंप्यूटर के अंदर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सीपीयू के अंदर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। आपके पास एक सीपीयू रहता है, ठीक है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। एक आपके पास मेन मेमोरी रहेगी और एक आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज रहेगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली हमारे पास क्या रहता है, एसएसडी रहती है और हार्ड डिस्क ड्राइव रहता है। तो इनका काम क्या है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। और इसका काम क्या है, डेटा को प्राइमरी स्टोर करना। डेटा को टेम्पररी या प्राइमरी मेमोरी हम इसको बोलते हैं। ये प्राइमरी डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इसका इंपॉर्टेंस कब काम में आता है, जब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस केस में प्राइमरी मेमोरी हमें बहुत हेल्प करती है। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्यों है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, हम जो भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं, जो भी प्रोग्राम हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो इंस्टॉल प्रोग्राम रहता है वो आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन अगर स्टोर करते हो मेमोरी के अंदर, इंस्टॉल करते हो, तो वो एप्लीकेशन इनिशियली कहाँ पे स्टोर होता है, वो आपके सेकेंडरी में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन स्टोर किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेंट नाम का कोई एप्लीकेशन स्टोर किया, तो ये पेंट इनिशियली स्टोर कहाँ पे होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पेंट एप्लीकेशन यहां से होके कहां पे आएगा, प्राइमरी मेमोरी में आएगा। और उसके बाद हम ये किसको देते हैं, प्रोसेसर को देते हैं फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अब जैसे मैंने पेंट इंस्टॉल किया, वो गया मेरे सेकेंडरी मेमोरी में। अब मैंने क्या किया, एक पेंट इस एप्लीकेशन को ओपन किया और एक फाइल ड्रॉ की। एक फाइल मैंने क्या की, ड्रॉ की। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल मैंने अब इस यहाँ पे एक मैंने फाइल भी ड्रॉ की। अब ये भी जब मैंने फाइल ड्रॉ की तो इसको मैंने सेव किया, कहाँ पे किया होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब अब मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक पेंट की फाइल है, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, पेंट का एप्लीकेशन, जिसको हम पेंट का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन में चेंजेस करने। ये जो फाइल है मेरी पेंट की, ये जो पहले मैंने इनिशियली फाइल बनाई थी, इसमें मुझे चेंज करना है। अब जैसे मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले क्या ओपन करना पड़ेगा, पेंट ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने पेंट ओपन किया तो आपकी पेंट की फाइल आती है यहाँ पे, मतलब ये पेंट का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होता है। ये आपका पेंट, ये आपका पेंट एप्लीकेशन। समझ में आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फाइल वापस से चाहिए, तो ये वापस से फाइल भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। मतलब ओपन जब भी मैं करूंगा तो ये फाइल मेरी ऑटोमेटिकली कहाँ पे आएगी, प्राइमरी मेमोरी पे। अब ये जब फाइल प्राइमरी मेमोरी पे आती है, मतलब कोई भी आप एप्लीकेशंस ओपन करते हो, कोई भी आप फाइल ओपन करते हो, तो इनिशियली जब ओपन रहती है तो वो कहाँ पे रहती है, मेन मेमोरी में। कहाँ पे रहती है, मेन मेमोरी में। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में कोई वेब पेजेस ओपन किया, आपने वेब पेजेस ओपन किए, तो जब आप वेब पेजेस के कंटेंट देखते हो तो मतलब वेब पेजेस इनिशियली कहाँ पे स्टोर है, प्राइमरी मेमोरी। अगर आपने उसको परमानेंट सेव किया तब वो जाके कहाँ पे स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इनिशियल जब जब तक आप एप्लीकेशन उस वेब पेज को सर्च करते हो, जब तक आप उस वेब पेज को देखते हो, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हो, वो कहाँ पे रहता है, मेन मेमोरी में। मतलब जो जो आप एप्लीकेशन जिसका एग्जीक्यूशन चालू है, सब चीजें कहाँ पे रहेंगे, प्राइमरी मेमोरी में रहेंगी। ठीक है। और जैसे ही वो एप्लीकेशन आपने क्लोज किया तो वो क्लोज होने के बाद वापस से कहाँ पे जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। अब अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया और उसके रिगार्डिंग कोई फाइल है, देखो कोई भी अगर एप्लीकेशन है, कोई भी अगर प्रोग्राम है, तो विदाउट डेटा वो प्रोग्राम मेरे कुछ काम का नहीं। विदाउट डेटा वो प्रोग्राम मेरे कुछ काम का नहीं है। तो देखो कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसमें डेटा आएगा, मतलब डेटा फाइल आएगी। तो ये जो तुम्हारी फाइल है ये क्या है, आपकी डेटा फाइल है। और ये क्या है, ये आपका एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन ही इस फाइल पे काम करेगा। तो जब जब ये एप्लीकेशन इस फाइल के अंदर, मतलब डेटा फाइल के अंदर का डेटा एक्सेस करेगा, तो वहां पे जो डेटा है वो डेटा मुझे अरेंज चाहिए। कैसा चाहिए, अरेंज चाहिए। मतलब इससे क्या होगा, अगर यहां से अगर ये डेटा इस फाइल को अगर टाइम पे नहीं मिलता तो इससे क्या होगा, डिले होगा। तो वो डिले हमें अवॉइड करना है। मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी आपके पास डेटा है, जो कि आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रॉपर से ऑर्गेनाइज करना, इट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। पहले लेक्चर में हमने यही देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है,
डेटा स्ट्रक्चर आपके मेमोरी के अंदर, आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जनरली अपन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं करते क्योंकि इसका मेमोरी स्पेस बहुत बड़ा होता है। इसका स्पेस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। मेरे काम का जो स्पेस है वो है मेन मेमोरी और उसके पास स्पेस भी बहुत कम है। तो मुझे मेरे इस प्राइमरी मेमोरी को प्रॉपर से मेंटेन करना है क्योंकि जब मैं कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करूंगा तो यही फाइल यहां से इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड होंगी। तो मुझे क्या करना है? इस डेटा को प्रॉपर से ऑर्गेनाइज करना है ताकि जब भी मैं कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करूं तो वो डेटा एलिमेंट मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर मेनली आपके जो कंटेंट है, जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस पे जो भी आपकी प्राइमरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? जो जो आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेब पेज सर्च किया, आपके वेब पेजेस है जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम एप्लीकेशन है वो भी एग्जीक्यूशन चालू हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई आप कैमरा ओपन है, आपका कैमरा ओपन है मोबाइल का, मतलब जो जो एप्लीकेशंस ओपन है वो सब कहाँ पे रहते हैं? आपके प्राइमरी मेमोरी। वो कहाँ पे रहते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। अब खाली एप्लीकेशन ओपन करने से नहीं होगा, उस एप्लीकेशन को डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे वेब पेज आपने ओपन किया, ये कोई वेबसाइट है, ये आपने ओपन की है प्राइमरी मेमोरी में। अब इस वेब पेज के अंदर क्या होगा? डेटा होगा। तो उस डेटा का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि एप्लीकेशन को वो डेटा क्या होगा? जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डेटा है जो हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर है, ठीक है, उस डेटा पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देखो, जब डेटा आता है मेमोरी के अंदर तो ऑब्वियस है कि उस पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इस पे और डेटा ऐड करना है तो उसमें हम इंसर्शन ऑपरेशन यूज करेंगे। इसमें से कुछ डेटा मुझे डिलीट करना है तो उसमें डिलीशन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे।